चलिए दोस्तों, अपन संख्या पद्धति में एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल। क्लियर? क्या है पूरा कंसेप्ट वो समझते हैं। पहले अपन समझते हैं भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड। भाज्य मतलब होता है डिविडेंड, अर्थात विभाजित होने वाला। वह संख्या जो विभाजित होती है वो भाज्य कहलाती है। उसके बाद भाजक को बोला जाता है डिवीजर, अर्थात विभाजित करने वाला। जो विभाजित करने का काम करता है वो डिवीजर कहलाता है। उसके बाद है भागफल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूशेंट, यानी कि भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है, जो आंसर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं भागफल। और लास्ट है शेषफल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब, शेषफल का मतलब रिमाइंडर, और रिमाइंडर का मतलब जो बच जाता है, जो हिस्सा कटने से बच जाता है वो अपना रिमाइंडर कहलाता है। तो आइए, संख्या पद्धति में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल वाले कंसेप्ट को समझते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 19 में आप 2 का भाग लगाओ। 19 में किसका भाग लगाओ? 2 का। अब जो 19 है ये विभाजित होने वाला है, यानी कि इसी का नाम है भाज्य। क्योंकि ये विभाजित होता है, इसी का नाम है भाज्य। इसे बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंड। क्लियर है क्या? विभाजित होने वाला, डिविडेंड। और ये जो 2 है इसे बोलते हैं भाजक। ये क्या है? ये डिवीजर है, ये विभाजित करने का काम करता है, अर्थात ये क्या है? भाजक, डिवीजर है। बात समझ में आ गई? 19 एक भाज्य है और 2 एक भाजक है। तो जरा 19 में अपन 2 का भाग लगाओ और इसको कैंसिल करो। तो 2 नम 18 कितनी बार कटेगा? 9 बार। 2 नम 18 9 बार कटेगा और बच कितना जाएगा? 1। 2 नम 18, 19 में से 18 कटेगा तो बच कितना जाएगा? 1। ये जो 9 है इसी का नाम है भागफल। भागफल यानी इंग्लिश में बोलते हैं क्यूशेंट, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्यूशेंट, भागफल। और एक जो है इसे बोलते हैं शेषफल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है? विभाजित होने वाला भाज्य, विभाजित करने वाला भाजक, इनका विभाजन से जो उत्तर प्राप्त होता है वो भागफल, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? शेषफल। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सामने आता है, जरा मैं इसको रफ कर दूं ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझा सकूं। आइए एक बार फिर इसका भाग देते हैं। 19 है ना, ये भाज्य, ये भाजक, 2 से कटेगा 9 बार, ये भागफल, और ये शेषफल। शेषफल कितना है? 1। अब जरा ध्यान दे, ये 19 अगर वापिस लाना है तो जरा देखो, ये 2 गुणा 9 कर दूं तो 2 नम 18, 18 प्लस 1 कर दूं 19 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मुझे क्या मिला? 19 बराबर, अगर 19 वापिस बनाना है तो 2 में 9 का गुणा करके 1 को जोड़ दो। अगर ये उत्तर मुझे वापिस प्राप्त करना है, मुझे भाज्य वापिस प्राप्त करना है, तो ये गुणा होगा और ये जुड़ेगा। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको भाज्य निकालना है तो भाज्य निकालने का मतलब होगा 2 का मतलब तो भाजक है, तो मैं यहाँ भाजक लिख रहा हूँ। भाजक इंटू, बोलो 9 का नाम क्या है? भागफल। तो भाजक इंटू भागफल प्लस 1 क्या था? शेषफल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? शेषफल। अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है, अगर आपको समझ में आया हो तो। डिविडेंड यानी कि भाज्य बराबर डिवीजर, यानी कि भाजक इंटू क्यूशेंट, क्यूशेंट यानी कि भागफल प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमें इसी फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने। तो जरा ध्यान से आप इस फॉर्मूले को देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख कर दे रहा हूं। जरा इसको मैं रफ कर देता हूं, खाली वो फॉर्मूला अपन हाईलाइट करते हैं। क्या है फॉर्मूला? जरा ध्यान से पढ़े। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए समझते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। संख्या पद्धति में इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। आइए इस कंसेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे से हो जाए। क्या है पहला क्वेश्चन? आप पढ़िए। 95 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 23 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करो। आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा
आपको कुछ संख्याएं दे रखी है और इस क्वेश्चन में भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल इस तरह की बातें हो रही है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अरे यार ये तो उस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कौन से कंसेप्ट का? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल वाला कंसेप्ट है। तो तुरंत अपने दिमाग में वो फॉर्मूला लाए और तुरंत फॉर्मूला लिख दे। फॉर्मूला लिखने के बाद चीजें अपने आप सोल्व हो जाएगी, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आइए वो फॉर्मूला लिख देते हम। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा और मेरा फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले का उपयोग मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में देखो भाज्य, भाजक, भागफल इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो तुरंत मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे जो जो चीज दे रखी वो मैं रखता चले जाऊंगा। सबसे पहले देखो उसने हमसे पूछा क्या है? भाजक। उसने हमसे भाजक पूछा है, यानी भाजक का मान हमें नहीं दे रखा है, तो हम भाजक को कितना मान ले? एक्स। हम भाजक को एक्स मान ले, उसने भाजक हमें नहीं दे रखा है। आगे पढ़ो। भागफल कितना दे रखा है? साफ लिखा है भागफल 23 तथा शेष फल, या प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया। भागफल 23 और प्लस का साइन तथा शेष फल 3 प्राप्त होता है। क्वेश्चन वाले ने बोला है भाजक ज्ञात करो, तो भाजक मुझे नहीं पता, एक्स रख दिया। भागफल उसने 23 दे रखा है, मैंने 23 रख दिया। शेषफल उसने 3 दे रखा, मैंने 3 लिख दिया। भाजक भागफल के बीच में गुणा का साइन है, गुणा लगा दिया। यहाँ पर काय का साइन आएगा? प्लस का, प्लस लगा दिया। अब यहाँ भाज्य रखना है, तो भाज्य मुझे जरूर देगा, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही चीज अननोन हो सकती है और वो अननोन अपनों को मिल चुका है। भाजक अपनों को ज्ञात करना है, तो जब भाजक ज्ञात करना है तो भाज्य उसने डेफिनेटली दिया होगा। तो एक और संख्या देखो लिखा है 95। तो 95 बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है कि 95 क्या है। तो ये 95 डेफिनेटली क्या है? भाज्य है, क्योंकि जगह ही भाज्य की खाली पड़ी है, ये डेफिनेटली भाज्य है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए तो ऐसे समझेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा तो अपने आप समझ जाता है। उसमें बचा 95 को किस संख्या से भाग दे, यानी 95 को विभाजित करना है, और विभाजित करने वाला क्या कहलाता है? भाज्य। तो भाज्य कितना हो गया? 95। अब इसको आपको सोल्व करना है और अपना उत्तर देना है। तो आइए अपन सोल्व करते, कैसे सोल्व करेंगे बताएं। ये तो 95 इधर ही सही है ना, है ना, मार्कर दूसरा ले लेता हूं। ये 95 तो इधर ही सही। अब मुझे बताओ सबसे पहले इसमें से क्या सोल्व होगा? आप जानते हैं सर इसमें सबसे पहले गुणा सोल्व होगा, हाँ है ना, बोर्ड मास के नियम से। तो ये 23x प्लस 3 बच जाएगा, इस आ जाएगा। क्लियर? अब मुझे बताओ 3 उठकर इधर जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 95 में से ये 3 जो है माइनस हो जाएगा। इधर प्लस का है तो बराबर के इधर जाते हो तो माइनस का हो जाएगा। बराबर कितना आएगा? 23x। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 23x बराबर किसके निकला? 95 में से 3 गया तो कितना बचा? 92। इसको इधर पलट के लिखो, इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको इधर इधर पलट दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 23x बराबर कितना है? 92। अब 23x बराबर 92 है, तो x बराबर हो जाएगा 92 अपॉन 23। अब 23 की टेबल बोल के इसको काट लो। 23 किसी से नहीं कटता, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो आपको 23 की ही टेबल बोलनी पड़ेगी। तो आप 23 की जब टेबल बोलोगे तो 4 बार इसको कैंसिल कर देगा। 100% 4 बार इसको क्या कर देगा? कैंसिल। 23 इंटू 4 करोगे 92 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गई, और x मतलब भाजक। भाजक हमारा कितना निकल के आ गया? भाजक हमारा 4 आ गया। ये इसका उत्तर है। खत्म बात। सिंपल सा आंसर है। क्या आप कर पाएंगे? चले अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करो। वापिस उसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख देंगे। और फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां ले लेता हूं, सीधा सा वही क्वेश्चन है तो मैं तुरंत वही फॉर्मूला लिखूंगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। अब फटाफट वैल्यू रखते चले जाओ। बताओ हमसे क्या पूछा है? भाजक। भाजक पूछा है ना, भाजक का मान नहीं दे रखा, तो भाजक x मान लो, गुणे का साइन, भागफल की वैल्यू रख दो। और भागफल कितना दे रखा है जरा ध्यान से पढ़े? 11, प्लस का साइन रख दो। शेषफल बताओ, शेषफल कितना दे रखा क्वेश्चन में? 20। क्लियर? बराबर जो बचा वो डेफिनेटली भाज्य होगा। और क्या बचा?
1043। वैसे भी पढ़ने पे समझ में आ रहा 1043 क्या है, भाज्य। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में? आइए आगे सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, आप जानते हैं, है ना। गुणा और प्लस में पहले गुणा सोल्व होगा तो ये बन जाएगा 11x प्लस 20 बराबर 1043। अब मुझे बताओ 20 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 20 उठकर इधर आएगा तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव बराबर के इस तरफ जाते वक्त नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव होता तो इधर जाकर पॉजिटिव हो जाता। क्लियर? बराबर कितना बनेगा 11x। क्लियर? अब मैं लिख सकता हूं 11x बराबर, इनको आप माइनस करोगे तो 1023 आएगा। क्लियर? तो 11x बराबर 1023, तो x बराबर बनेगा 1023 डिवाइड बाय 11। अब 11 का पहाड़ा बोल के इसको काट लो, आपका उत्तर तैयार। चलिए कैंसिल कर दें, 10 तो नहीं कटेगा, 102 को काटते हैं तो 11 नम 99, 3 बचेगा 33, 11 तिया 33। x बराबर आपका आ गया 93 और x बराबर 93 यानी कि भाजक बराबर 93। इसका उत्तर हो गया। क्या आपको समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, 117 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 तथा शेष फल 12 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करो। आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। वापिस वही बात बोली गई है, भाजक ज्ञात करो, भागफल शेषफल दे रखा है, तो तुरंत अपन वही फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट फास्ट। और अब फॉर्मूला क्या है हमारा, भाज्य बराबर, है ना, अपन अपना फॉर्मूला लिखेंगे। और फॉर्मूला क्या है अपना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भाग फल प्लस शेष फल। ये फॉर्मूला लिखेंगे। जो चीजें हमें दे रखी है वो फटाफट हम वैल्यू पुट करेंगे। बताओ भाजक तो हमसे पूछा गया है, भागफल हमें कितना दे रखा है, 7 लिख दिया, प्लस शेषफल हमें कितना दे रखा है 12, शेषफल 12 दे रखा है, और भाज्य क्या दे रखा है 117 दे रखा है। हमसे भाजक पूछा गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। बड़ा आसान है ये भी। यहाँ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा 7x प्लस 2, यहाँ 117। बताओ 2 उठकर इधर आएगा, इधर आएगा तो 117 में से 2 माइनस हो जाएगा 7x। क्लियर है क्या? तो 7x बराबर हमारा कितना बन चुका है, 117 में से 2 गया तो 115 बनेगा ना, 115। तो x बराबर कितना बन जाएगा, सही जा रहे हैं हम लोग, है ना, सही जा रहे हैं अपन, ठीक है सही जा रहा है। अब यहाँ पर 115/7 कर लो, इसको कैंसिल कर लो, है ना, कुछ गलत हो गया, अच्छा 12 है, यहाँ पर कितना है 12, ये गलती हो चुकी थी, 12 इधर जाके माइनस होगा, 117 में से 12 माइनस होगा तो ये 105 बनेगा, ये गलती हो गई थी। अभी 105 बनेगा तो 7x बराबर 105, तो x बराबर 105/7। अब जरा इसको कैंसिल करो, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 पंज 35, तो x बराबर कितना है 15। x बराबर 15 मतलब भाजक बराबर 15 आ चुका है। इसका उत्तर है। आपसे भाजक पूछा था तो भाजक का आंसर कितना है 15। क्या आपको समझ में आ गया? तीनों क्वेश्चन में मैंने भाजक ही निकलाया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपसे भाजक ही पूछेगा। आपको इन चारों में से किसी 3 की वैल्यू देगा और किसी एक की वैल्यू पूछेगा। अभी इसकी 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 किस किसकी इसकी 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 वैल्यू देकर अपनों से भाजक पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में हो सकता है किसी और 3 की वैल्यू देकर कोई सा भी पूछ सकता है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप इतना इंटेलिजेंट हो, आपको इतने क्वेश्चन कराने की जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगी। मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आती है, जो वैल्यू दे रखी होगी वो आप पुट कर दोगे और इन चारों में से जो पूछा वो निकाल के आप दे दोगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते हो, इसे मैं उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करवाऊंगा। क्लियर? आगे बढ़े अपन। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। भाजक 321, भागफल 11 और शेषफल 260 है, तो भाज्य क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। लेकिन सोल्व करने से पहले वही पूरा फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। एग्जाम में अगर फॉर्मूला याद नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप बोलोगे सब फॉर्मूला भूल गए, तो अरे फॉर्मूला भूल गए तो 19/2 करके आप इसको याद नहीं कर सकते क्या? फॉर्मूला अगर भूल गए तो 19/2 करेंगे तो बताओ डेफिनेटली फॉर्मूला याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा। कर पाएंगे आप लोग? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे तुरंत। और फॉर्मूला क्या कहता है, भाज्य बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है, भाज्य बराबर
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या क्या दे रखा वो हम लिख लेंगे। बोला गया है 321 भाजक, भाजक का मान कितना दे रखा है 321 गुणा भागफल 11, 11 भागफल प्लस शेषफल कितना दे रखा है 260, शेषफल 260 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है भाजक 321, भागफल 11 और शेषफल 260 है, तो क्या ज्ञात करना है भाज्य। देखो क्वेश्चन में भाज्य ज्ञात करने का ही बोला गया है। क्लियर। देखिए किन्हीं भी तीन की वैल्यू दे दी और किसी भी एक चीज को पूछ लिया गया है, तो अब आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ गुणा है यहाँ प्लस है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा सोल्व होता है, तो पहले गुणा कर लो। तो हम गुणा करेंगे तो हमारा भाज्य मिल जाएगा, क्या मिलेगा, गुणा प्लस करके भाज्य मिल जाएगा। तो गुणा करो, 11 कम 11 का 1 हासिल का 1, 11 दूना 22, 1 23, 23 का 3 हासिल के 2, 11 तिया 33 और 33 और 2 35, क्लियर, प्लस 260, प्लस 260। अब 35 31 में अगर आप 260 जोड़ दोगे तो आपका भाज्य मिलकर भाज्य आपको मिल जाएगा। तो जोड़ दे जरा, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी 3791 भाज्य है। आपसे पूछा गया था भाज्य ज्ञात करो, तो आपका उत्तर आ चुका है 3791। बताओ, बहुत आसान है क्वेश्चन, क्लियर। अब हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसी कंसेप्ट में, थोड़ा क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले आइए और कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए भाज्य भाजक भाजक वाले, तो आप सीधा सा पहले फॉर्मूला लिखा करो। हमारे लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपन। तो फॉर्मूला क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला पूरा पुट करेंगे, क्लियर। और वो जैसा जैसा बोलता जाए ना वैसा वैसा क्वेश्चन में करते जाए। उसने क्या बोला, भाजक भागफल का 8 गुना है, यानी कि जो भाजक होगा ना भाजक, वो भागफल का कितना गुना होगा, 8 गुना। क्या मेरी बात समझ में आ गई। भाजक यहाँ की जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ की वैल्यू का कितना गुना है, 8 गुना। जैसे कि मान लो अगर भागफल 2 है तो भाजक इसका 8 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 16, ये इसका मतलब है, क्लियर। अब एक बात आप अच्छे से ध्यान रख ले, एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान रख ले कि एक तरफ से जाने पर अगर गुणा होता है तो दूसरे तरफ से आने पर भाग होता है। इधर से इधर की संख्या बनाने के लिए अगर 8 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ की संख्या से यहाँ की संख्या बनाने के लिए अगर 8 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ की संख्या से यहाँ की संख्या पर आने के लिए 8 का भाग लगा के आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, आप याद रखना अच्छे से। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जरा समझना। जैसे कि मान लो मैं इसको थोड़ा रफ करके समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले ये समझनी चाहिए, वरना बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। जैसे कि ये मान लो 2 है, तो इधर जाएंगे तो बोला भाजक 8 गुना है। उसने बोला है भाजक कितना गुना, 8, तो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो ये 2 है तो ये कितना है, 16। अगर यहाँ की वैल्यू 2 देगा तो 8 गुना करके यहाँ की वैल्यू 16 निकाल देंगे। लेकिन अगर यहाँ की वैल्यू हमें 16 दे रखी है, 16, और ये इधर 8 गुना है, तो इधर 8 का भाग लगकर यहाँ की वैल्यू बन जाएगी, और 16 में 8 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2। क्या बात आपको समझ में आ गई। डेफिनेटली नहीं आएगी तो मैं अभी बीच में और कई बार समझाऊंगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया वो चलते हैं। भाजक भागफल का 8 गुना, भाजक भागफल का कितना गुना, 8 गुना, और शेषफल का 4 गुना। कौन, भाजक, और मतलब भाजक ही, भाजक इसका तो 8 गुना है, और भाजक शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना। हो सकता है ना, किसी का 8 गुना किसी का 4 गुना हो सकता है। भाजक भागफल का 8 गुना, शेषफल का 4 गुना, बात खत्म। अब बोला गया है शेषफल कितना है, 12। मजे आ गए। अगर शेषफल 12 तो 12 चौक 48, है ना। 12 से इधर जाएंगे, गुणा करेंगे 4 का, 12 चौक 48। तो बताओ भाजक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्लियर। 12 चौक 48, तो भाजक 48 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना, तो यहां मुझे नहीं पता, तो यहाँ की वैल्यू जैसे x मान लो, तो x में 8 का गुणा करेंगे तो 48 आएगा, तो ऐसे समझ लो।
x की वैल्यू निकालो, या फिर इधर से इधर जाने पर 8 का गुणा हो रहा है तो इधर से इधर आने के लिए 8 का भाग दे दो। 48 में 8 का भाग देंगे तो बताओ यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा ना। अब 6 का 8 गुना 6 अठो 48, बात खत्म हो गई। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आई? बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। तो जरा मैं सबको रफ कर रहा हूँ, उसने जो बोला मैंने कर दिया। शेषफल 12 दिया था, 12 का 4 गुना 12 चौक 48 भाजक हो गया, और ये भाजक भागफल का 8 गुना, इस हिसाब से यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ गुणा का साइन है, मैं गुणा लगा रहा हूँ, यहाँ प्लस का साइन है, मैं प्लस लगा रहा हूँ। अगर ऐसा मैं करूंगा तो मुझे किसका उत्तर मिलेगा? भाज्य मिल जाएगा, और हमसे शायद भाज्य पूछा गया है। तो आप कर ले इसको मल्टीप्लाई, 48 में 6 का मल्टीप्लाई कर ले और 12 जोड़ ले, पहले मल्टीप्लाई होगा, ये बात आप सब जानते हैं। तो 6 अठो 48 का 8 हासिल का 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288 प्लस 12, और 288 प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा? 300, और ये आपका क्या हो गया? भाज्य। भाज्य कितना हो गया? 300। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या आप कर पाओगे? अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ, वहां आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करो। क्लियर? वही बात हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, तुरंत आप लिख लेंगे भाज्य बराबर, फॉर्मूला तुरंत दिमाग में लाएं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। ये फॉर्मूला तुरंत दिमाग में लाएं। अब जैसा ऐसा बोले वैसा वैसा करते चले जाना। उसने बोला भाजक भागफल का 25 गुना। कौन? भाजक। भाजक भागफल का कितना गुना है? 25 गुना। भाजक है भागफल का 25 गुना, तो भागफल की कोई वैल्यू बनेगी तो उसका 25 गुना ये कर दूंगा, और अगर यहाँ की वैल्यू पता चल गई तो 25 का भाग देके यहाँ की वैल्यू ले आऊंगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ो। भाजक भागफल का तो 25 गुना है, और शेष फल का कितना गुना है? 5 गुना। कौन? वही भाजक। लाइन सुने, भाजक भागफल का 25 गुना और शेष फल का 5 गुना। यहाँ किसकी बात हो रही? भाजक की ही बात हो रही। भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। अब किसी न किसी की संख्या वो जरूर देगा। अब देखो उसने भागफल दे रखा है कितना? 16। अब भागफल अगर 16 दे रखा है तो बताओ 16 में 25 का गुणा करके क्या मैं भाजक नहीं बना सकता? बना सकता। तो 16 में 25 का गुणा कर लो तुरंत, और 16 में 25 का गुणा करके भाजक की वैल्यू बना लो। तो आइए 16 में 25 का गुणा कर लेते हैं। 25 इंटू 16 करते हैं, 16 पंजा 80 हासिल का 8। क्लियर? 16 पंजा 80 हासिल का 8, और 16 दूना 32, 32 8 40। तो बोलो यहाँ 400 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या? भाजक 400 आ गया। अब भाजक 400 आ गया तो जरा ध्यान से समझना, यहां से इधर आने पर 5 का गुणा किया, तो बोलो इधर से इधर जाने पर 5 का भाग लगेगा ना। तो 400 में 5 का भाग लगा के यहाँ की वैल्यू बना लो, और 400 में जब आप 5 का भाग लगाओगे तो बताओ 80 आएगा। 55 40 कितना आएगा? 80। क्लियर? अब देखो 80 का 5 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, इजीली आपको समझ में आएगा। मुझे ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। बहुत नॉर्मल बात है। क्लियर है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? चले मैं आगे बढ़ लेता हूँ, इसको रफ कर देते अपन। क्लियर? अब बताओ यहाँ किसका साइन है? गुणा का, और यहाँ किसका साइन है? प्लस का। क्लियर? ऐसा हम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें भाज्य मिल जाएगा, और हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य का मान हमारा आ चुका है, 400 में 16 का गुणा करेंगे तो 6400 है ना, प्लस यहाँ पर कितना है? 80। तो भाज्य हो जाएगा 6480। यही अपना क्या है? उत्तर है। हमसे भाज्य पूछा गया था, भाज्य हमने निकाल दिया। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। क्या मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य क्या होगा? आइए वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तुरंत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप वही लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। चले आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, जैसा वो बोले वैसा अपन करते चले आते हैं। क्या बोला गया है? भाजक भागफल का 3 गुना, यानी भागफल का 3 गुना।
भाजक की वैल्यू जो बनेगी वो भागफल की तिगुनी बनेगी। अब इधर से इधर जाते वक्त 3 का गुणा, तो इधर से इधर आते वक्त 3 का भाग कर लेना। क्लियर। अब क्या बोला है, तथा शेषफल का 6 गुना। कौन? भाजक। भाजक शेषफल का कितना गुना है? 6 गुना। भाजक शेषफल का कितना गुना है? 6 गुना। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, शेषफल कितना है? 2। अगर शेषफल उसने 2 दे दिया तो 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी भाजक कितना बनेगा? 12। इसको हटा रहा हूं, 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, अर्थात भाजक कितना बन गया? 12। ठीक है। अब भाजक 12 बन गया, यहाँ 12 आ गया। अब बताओ यहाँ 12 कैसे आया? तो यहाँ जो भी संख्या लिखी होगी उसमें 3 का गुणा करके बना होगा। तो यहाँ क्या संख्या लिखी होगी, या तो आप सोच लो या फिर ऐसे सोचो, इधर से इधर जाते वक्त 3 का गुणा, तो इधर से इधर की वैल्यू बनाते वक्त 3 का भाग, और 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। भागफल 4 होगा। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो आपको अगर भागफल की वैल्यू नहीं पता तो भागफल की वैल्यू x रख लो। अब x में 3 का गुणा करोगे तो बताओ 12 बनेगा कि नहीं बनेगा? x में 3 का गुणा करोगे तो 12 बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/3, यानी कितनी आ जाएगी? 4। आपको जैसे सोचना आप सोच लो। आप इंटेलिजेंट हो तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है। क्लियर। तो इधर से इधर जाते वक्त तो गुणा, तो इधर से इधर आते वक्त भाग, इधर से इधर जाते वक्त 3 का गुणा, तो इधर से आते वक्त 3 का भाग, अर्थात यहाँ 4 आएगा। ये पूरा कंसेप्ट हो गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। सबको क्लियर? अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में काय का साइन है? आप बोलोगे गुणा का। यहाँ काय का साइन है? प्लस का। अब मल्टीप्लाई कर लो। 12 चौक 48, 2 50। पहले गुणा 16 होता है तो 12 चौक 48, 48 और 2 50, यानी कि अपना उत्तर आ चुका है। आपसे भाज्य पूछा गया था तो भैया भाज्य कितना है? 50 ही अपना उत्तर। क्या आप सबको क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। विभाजन की प्रक्रिया में भाजक शेषफल का 5 गुना और भागफल शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 73 है तो भाज्य क्या होगा? आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले अपनों को फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। तो फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, भाज्य बराबर, है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद जैसा ऐसा बोल रहा है वैसा ऐसा कर लेते हैं। भाजक शेषफल का 5 गुना, भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। कोई बात नहीं, भाजक शेषफल का 5 गुना है और भागफल शेषफल का 6 गुना। भागफल शेषफल का कितना गुना है? 6 गुना। क्लियर, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ दे रखा है शेषफल कितना दे रखा है? 73। अच्छा, शेषफल अगर 73 दे दिया तो मेरा तो काम बहुत आसान हो गया। 73 में 5 का गुणा करके भाजक बना लेता हूँ। तो 73 इंटू 5 करके भाजक बन जाएगा। 5 3 15, हासिल का 1, और 50 35 और 36, 365 बनेगा। तो ये भाजक बन चुका है 365। क्लियर है क्या? ये बात मैं हटा देता हूँ, है ना। यहाँ 5 का गुणा करके अपनों ने भाजक बना लिया। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा लगे, अलग बात बोली गई इसमें। क्लियर है क्या? अब यहाँ आ जाओ। अब बताओ भागफल शेषफल का कितना गुना? 6 गुना। यानी 73 में मैं 6 का गुणा करूंगा तो भागफल बन जाएगा। तो 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 तो 42 और 1 43। बोलो भागफल कितना आ जाएगा? 438 आ जाएगा। तो भागफल आ जाएगा 438। कोई भी बच्चा ये इंटरप्रेट ना करे कि सर भाजक बड़ा होता है भागफल छोटा आता है, हमेशा ऐसा होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। इसमें कोई क्रम नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। हाँ, लेकिन बस भाज्य बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि ये सब चीजें भाज्य में से ही निकल के आती है, इसलिए भाज्य बड़ा होता है। ये बात आप जान के मान चले। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। बाकी इनमें कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ यहाँ किसका गुण, काय का साइन है? इंटू का साइन है। और यहाँ किसका साइन है? प्लस का। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इजीली तो हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। 365 इंटू 438 कर लेना, प्लस 73 को जोड़ लेना, हमारा उत्तर ही आ जाएगा। क्या आप कर पाओगे? तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना उत्तर इजीली आ जाएगा। कर दे अपन इनको मल्टीप्लाई। तो 438 इंटू 365 को आप फटाक से मल्टीप्लाई करके 73 को जोड़ना। तो करते हैं अपन फास्ट मल्टीप्लाई थोड़ा सा। 55 40, 4 5 या 15 4 19,
हासिल का 1, 5 चौक 20 और 21, ये 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई 6 तो 48, 4 6 ते 18, 4 22 का 2, हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26। क्लियर है क्या? है ना, यहाँ पे आएगा 26 28 यहाँ पर। क्लियर? फिर यहाँ पर 2 क्रॉस आते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। अब तीनों 8 24, हासिल का 2, 3 3 9 2 11 का 1, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, ये हो गया। इन सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 0, 9 8 17 का 7, हासिल का 1, 4 2 6 1 7 और 1 8, 6 2 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 1, ये आ चुका है। क्लियर? अब इसमें अपनों को क्या जोड़ना है, इसमें 15 9870 में अपनों को क्या जोड़ना है, 73 और जोड़ना है। 73 जोड़ेंगे, भाज्य निकल के आ जाएगा 3, 14, हासिल का 1 9, 8 और 1 9, फिर 9 1 5, ये अपना उत्तर हो गया। ये भाज्य पूछा गया था तो अपना फाइनल उत्तर आ चुका है। भाज्य बराबर निकल कर आया है कितना, 159943, आपका उत्तर है। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन है, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लीकेशन करना। मल्टीप्लीकेशन बहुत सारी ट्रिक होती है, कभी मैं सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन ट्रिक तो वहां बता दूंगा, और नहीं आता तो आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कर पाएंगे हम लोग। इंटेलिजेंट है तो सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? चले आगे बढ़ते हैं।